अब ऐसा मुद्दा जिसका सरोकार देश के घर घर से है। बाजार या किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप भी खाना मंगवाते होंगे, चाव से खुद भी खाते होंगे और अपनों को भी खिलाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऑनलाइन फूड आप खा रहे हैं उसकी शुद्धता की गारंटी क्या है? आप तक जो खाना पहुंच रहा है उसकी शुद्धता का कोई माई बाप है या नहीं? आज पटियाल जनहित में देश को परोसे जाने वाले अशुद्ध खाने का शुद्ध परीक्षण करेगा, क्योंकि 2023 में भारतीयों ने 3 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन फूड खरीद कर खाया है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। शुद्ध खाने में अशुद्धता की मात्रा नापें उससे पहले मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं, जिससे जहरीले खाने की गंभीरता आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। पहली तस्वीर में समझिए, दिल्ली से सटे नोएडा के 168 फूड सैंपल सेहत के लिए हानिकारक पाए गए हैं, यानी जहर जैसे हैं ये। इसमें पनीर, खोया, चीज और मसाले जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। हैरानी की बात यह भी है कि नामचीन ढाबे और रेस्टोरेंट में जो कढ़ाई पनीर और चिली पनीर आप शौक से खाते हैं, उनकी क्वालिटी तो सबसे घातक निकली। नोएडा में खोया और पनीर के 47 सैंपल शुद्धता के पैमाने पर फेल रहे और 3.4 करोड़ का जुर्माना इनको लगाया गया इस अशुद्धता के लिए। और अब वो बच्चे सुन लें जो घर की रोटी से ज्यादा इडली वाली रोटी मतलब पिज्जा के चक्कर में परेशान रहते हैं। नामचीन कंपनी के पिज्जा आउटलेट पर भी रेड हुई थी। फूड सैंपल्स में गड़बड़ी निकली। पिज्जा कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा। उसकी चीज और लाल मिर्च में कमी पाई गई। दूसरी तस्वीर पंजाब के पटियाला की है। यहां 10 साल की मासूम बच्ची को जन्मदिन पर केक खाने के बदले दर्दनाक मौत मिली। केक जोमेटो ऐप से ऑनलाइन मंगवाया गया था। केक में जहर कहां से आ गया? सिस्टम घंटों बाद भी जांच के फेर में फंसा हुआ है। आखिर क्यों? 3 आरोपी पकड़े गए। क्या यह खानापूर्ति की गई है? जिस दुकान से केक आया था उसका मालिक अब तक फरार है। परिवार सदमे में है, क्योंकि अब तक बेटी के असल गुनहगार पकड़ से बाहर है। तीसरी तस्वीर ऑनलाइन ऐप जोमेटो की है, जिस पर देश आंखें मूंद कर भरोसा कर लेता है। पटियाला की बेटी मानवी के परिवार ने भी किया था। इसी ऐप से ऑनलाइन केक मंगवाया था। पटियाल ने जनहित में जोमेटो से पूछा, मानवी की मौत का जिम्मेदार कौन है? जोमेटो ने 2 टके का जवाब दिया। कहा, आप खबर चलाइए, आपके इन सवालों का जवाब हम नहीं देंगे। मेरा सवाल फिर वही है कि जवाबदेही है तो किसकी? चौथी तस्वीर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, जिस पर देश के खाने की शुद्धता परखने का जिम्मा है। FSSAI के नियमों में जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड प्रोवाइडर की क्या जिम्मेदारी है? उनके जरिए प्रोवाइड कराने वाले खाने में कमी का जिम्मेदार कौन हो सकता है? कौन तय करेगा? FSSAI देश को शुद्ध खाने की गारंटी देने के लिए आखिर कर क्या रहा है? आज सिलसिलेवार तरीके से पटियाल जनहित में इन सवालों की तह तक जाएगा। सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है और पटियाल क्यों आपको बार बार सचेत करना चाहता है? कहीं भी कुछ भी उठाकर आपने नहीं खा लेना है। अब इसके लिए मैं आपको नोएडा में बंट रहे जहरीले खाने की हकीकत दिखाने जा रहा हूं। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के नामचीन रेस्तरां, पिज्जा आउटलेट और ढाबों में खाने की शुद्धता का परीक्षण FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। FDA ने किस कैटेगरी के फूड में कितनी मिलावट पकड़ी, अब मैं आपको सावधान करने वाले वही आंकड़े दिखाता हूं। अप्रैल 2023 में और अप्रैल 2000 फरवरी तक, इन साल के बीच में FDA ने नोएडा में खाने और दूध की दुकानों में 846 सैंपल लिए। इनमें से 168 को असुरक्षित और 79 को गलत ब्रांडिंग के साथ पाया गया। खाने की चीज कैटेगरी में कितनी अशुद्धता पकड़ी गई, अब मैं आपको यह भी बताता हूं। जानलेवा क्या पाया गया? पनीर के 47 सैंपल, खोया के 32 सैंपल, मसालों के 15 सैंपल। इन्हें खाने के बाद जान भी जा सकती है। अब जो मानक पर खरे नहीं उतरे, यानी वो 226 प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे, उनको ध्यान से देखिए। इनमें दूध से बने 62 प्रोडक्ट से, पनीर और मसालों से बने 26 प्रोडक्ट से और खोया से बने 16 प्रोडक्ट शामिल थे, जो क्वालिटी सैंपल फेल कर गए। अब मैं आपको बताता हूं असली ब्रांड के नाम पर कितने नकली प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम खा जाते हैं उनको और वो हमारी जान के दुश्मन है, हमारी सेहत के दुश्मन है। गलत ब्रांडिंग के कुल 79 प्रोडक्ट्स जो हैं पकड़ में आए, उनमें मिठाई और दूध के 26 प्रोडक्ट्स शामिल थे। स्नैक्स और अन्य 30 प्रोडक्ट्स नकली पाए गए। पिज्जा की एक नामी दुकान पर छापे में
सैंपल क्वालिटी भी खराब पाई गई। कंपनी के आउटलेट पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेड चिली फ्लेक्स सैंपल भी खराब मिले, इस पर 2,09,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। असली नकली खाने की पहचान कैसे होती है? अब आपके मन में भी यह सवाल चल रहा होगा। लोगों को जानलेवा खाने के लिए इस सिस्टम को क्या करना चाहिए? जोमैटो जैसे ऑनलाइन ऐप से घर पर खाना खाने वाले जो लोग हैं उनके बारे में परीक्षण बनता है। जनहित में पटियाला ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए गौतम बुद्ध नगर के फूड सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा। उन्होंने जो कहा आपको भी वो सावधान करेगा। इसलिए हमारे यहाँ हर क्षेत्र में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात है जिसका नंबर सब जगह डिस्प्ले रहता है। फॉस्कोस पोर्टल पे भी सरकार शिकायत की जा सकती है। IGRS पे भी हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, सीधे कार्यालय में भी प्राप्त होती है। इस हेतु उस क्षेत्र का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसका निस्तारण तुरंत किया जाता है। जैसे जोमैटो है तो कोई आप कंपनी है उससे कोई आप लोगों से परमिशन लेते हैं? जी, जोमैटो वगैरह ये सर्विस प्रोवाइडर जिस भी रेस्टोरेंट से लेते हैं तो हमारे विभाग के लोग ये चाहते हैं और ये चेक करते हैं, सुनिश्चित कराया जाता है कि उनके पास लाइसेंस हो, जिससे कि अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण तत्काल कर दिया जाए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं पटियाला। यहां एक परिवार की बेटी इंसाफ की जंग लड़ रहा है। पूरा परिवार और सिस्टम जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। याद है कल मैंने आपको 10 साल की मानवी की खबर दिखाई थी। मानवी के परिवार ने बेटी के बर्थडे पर ऑनलाइन केक ऑर्डर किया था। केक जहरीला था, खाकर मानवी की मौत हो गई। परिवार शिकायत लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गया। अफसरों ने पल्ला झाड़ लिया, कहा हम चलती दुकान की जांच करते हैं, ऑनलाइन ऐप पर मिलने वाले खाने की नहीं करते। अब मैं आपको जोमैटो के बिल की वो रसीद दिखाता हूं जो मानसी के परिवार को जोमैटो की तरफ से मिली थी। ध्यान से देखिएगा इसे। बिल में सबसे ऊपर जोमैटो कंपनी का नाम लिखा हुआ है। साथ में यह भी मेंशन है कि बिल पक्का है और ओरिजिनल है। बिल पर ग्राहक का नाम लिखा है कल्पना। कल्पना ने ही अपनी 10 साल की बहन मानसी के लिए एक चॉकलेट केक ऑर्डर किया था जिसकी कुल कीमत 352 रुपए थी। यह केक जिस रेस्तरां से आया उसका एड्रेस भी बिल पर लिखा हुआ है। रेस्तरां का नाम है केक कान्हा और एड्रेस है 249-249 पीली सड़क रोड, अदालत बाजार, पटियाला। 24 मार्च 2024 को यह मानवी के घर पर डिलीवर हुआ था। जिस केक को खाने के बाद ही मानवी की हालत बिगड़ी और फिर उसकी जान चली गई। क्या जोमैटो जैसे ऐप ऑनलाइन फूड के लिए शुद्धता की गारंटी देते हैं? सोचा कभी आपने? इसलिए जिम्मेदारी तो जोमैटो की भी बनती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी प्रोडक्ट सेलर को अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए जोमैटो उससे क्या क्या मांगता है, कौन कौन से दुकानदार उसके प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, रेगुलर GST नंबर होना चाहिए, रेस्तरां का मेन्यू कार्ड होना चाहिए, रेस्तरां मालिक के पैन कार्ड की कॉपी लेता है जोमैटो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स लेता है और टॉप 5 डिशेस जो होते हैं उसका फोटो लेता है। दावा है कि मानवी के परिवार से जिस रेस्तरां से केक खरीदा था वो कागजों में तो चल रहा था। जब जोमैटो अपनी इतनी पर्सनल डिटेल किसी भी रेस्तरां या फूड आउटलेट से लेता है तो फिर जवाबदेही तो उसकी भी बनती है ना। इसीलिए मैंने जनहित में जोमैटो से सवाल पूछे। पटियाला ने जोमैटो से पूछा कि पटियाला की घटना के बाद आपने क्या एक्शन लिया, तो उनकी मैनेजमेंट से हम जवाब चाहते थे। आगे हमने पूछा क्या आपने ऐसे सख्त कदम उठाए जिससे मानसी जैसी मौत किसी और ग्राहक को ना मिले। जोमैटो जिन रेस्तरां या फूड आउटलेट्स को अपना प्लेटफॉर्म देता है उनकी खाने की शुद्धता मापने का पैमाना आखिर क्या है। जोमैटो मैनेजमेंट ने ऑन कैमरा हमें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब मैं आपको जोमैटो के जवाब की कुछ बड़ी बातें बताता हूं। जोमैटो कंपनी का PR देख रही सौम्या जैन जो कंपनी की एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। सौम्या ने कहा आप अपनी स्टोरी चलाते रहिए, हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। अपनी इंटरनल एक्शन हम ले रहे हैं, यानी कंपनी इंटरनल एक्शन ले रही है। पटियाला ने मेल पर भी कंपनी से जवाब मांगा, वहां से क्या जवाब आया ये भी जान लीजिए। एज इन्फॉर्म्ड वी विल नॉट बी कमेंटिंग ऑन दिस, यानी कंपनी ने कह दिया कि हम इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जवाब ABP न्यूज को जोमैटो कंपनी की तरफ से दिया गया हमारे सवालों पर। जोमैटो मैनेजमेंट को दिन भर हमारी रिपोर्टर रिया ट्रेस करती रही ताकि हम सोच रहे थे कि बात हो जाए और दर्शकों के और जो उनके ऑर्डर और कंज्यूमर है उसके मतलब की कोई बात निकल जाए। जोमैटो का रुख कैसा था रिया की इस रिपोर्ट में आपको ये भी पता चल जाएगा।
पटियाला में ज़ोमैटो के ज़रिए ऑर्डर किया गया केक खाने से एक बच्ची की मौत हो जाती है और इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज़ लगातार ज़ोमैटो से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। हमने कल फ़ोन और ईमेल के ज़रिए ज़ोमैटो से बात की थी, जिस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने उस रेस्टोरेंट को डीलिस्ट भी कर दिया है। हालांकि कुछ और सवाल भी थे जो एबीपी न्यूज़ ने ज़ोमैटो से किए, जिनका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। जिसमें पहला सवाल ये था कि ये जो केक है ये ज़ोमैटो के ज़रिए ऑर्डर किया गया, तो क्या ज़ोमैटो की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये था कि क्या कोई भी कंपनी ज़ोमैटो के साथ अपने आप को लिस्ट कर सकती है? क्या जो खाना ऑर्डर किया जाता है उसका कोई क्वालिटी चेक ज़ोमैटो करता है? और ये जो कंपनीज लिस्ट होती हैं क्या इनका कोई फीडबैक होता है? क्योंकि ज़ोमैटो का जो फीडबैक है वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। तो ये सब सवाल ज़ोमैटो से किए गए, इनका कल भी जवाब नहीं मिला और आज भी जवाब का इंतज़ार किया गया जो नहीं मिला, और ज़ोमैटो अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम है। जोमेटो ने ना सिर्फ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा बल्कि गेंद एफएसएसएआई के पाले में फेंक दी। अब मेरा सवाल है कि क्या जोमेटो पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड प्रोवाइडर अगर जानलेवा गलती करते हैं तो कानून में क्या प्रावधान है? जोमेटो को उपभोक्ता मामलों के जानकार का ये जवाब जरूर देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए। उनको एक नालिश पेश करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, जहां पर उनको हर्जाना मांगना चाहिए, कोई नो कॉम्पनसेशन, क्षति का पूर्ति मांगनी चाहिए। जैसे लाइव चला गया तो लाइव के जो कॉम्पनसेशन है वो मांगना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इमीडिएटली जोमेटो के अगेंस्ट में। अब जोमेटो किससे लिया, कैसे लिया, वो प्रूव करे, वो एविडेंस दें और उनको भी पार्टी किया जा सकता है। लेकिन परिवार को तुरंत, हम समझते हैं कि उनको तुरंत नालिश करना चाहिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कॉम्पनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो जिले में ये घटना हुआ है। और आजकल वो भी आसान हो गया है, ई दाखिल है, घर बैठे वो नालिश कर सकते हैं ऑनलाइन। जोमेटो कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती, उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लीगल एक्सपर्ट का यही दावा है। अब मैं आपको बताता हूं कि देश में ऑनलाइन खाने का कितना बड़ा कारोबार है, लेकिन पहले जोमेटो की कमाई का लेखा जोखा देख लीजिए। जोमेटो गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। कंपनी के सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल है। 3 लाख डिलीवरी पार्टनर के साथ कंपनी का करार है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच जोमेटो ने 138 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। देश में ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का कुल कितना कारोबार है, इसका पटियाल ने परीक्षण किया। देश में ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का सालाना 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार है। देश में 5 लाख से ज्यादा डिलीवरी बॉय हैं जो अलग अलग कंपनियों से जुड़े हुए हैं और सामान या खाने पीने की सप्लाई करते हैं। यहां पटियाल का एक सवाल है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। कंपनियां आती हैं, सामान बेचती हैं और नियम तोड़ती हैं, उन्हें रोकने वाला देश में कौन है? क्या देश में ऐसे गड़बड़झाले रोकने के लिए फुल स्ट्रेंथ मौजूद है? मैंने इसका भी परीक्षण किया। मिलावट की जांच का जिम्मा एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास है, जो पहले ही स्टाफ की कमी से परेशान है। एफएसएसएआई को 4029 फूड सेफ्टी अफसर्स की जरूरत है और अभी पूरे देश में सिर्फ 2537 फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर उसके पास मौजूद हैं, यानी 37% अफसरों की कमी है। वैसे हर जिले में एक डीओ यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होना चाहिए उसके पास। इस हिसाब से 855 डीओ होने चाहिए। पोस्ट भी हैं इसकी, लेकिन डीओ की संख्या अभी सिर्फ 656 ही है। अब सवाल यह है कि जोमेटो जैसी कंपनी को एफएसएसएआई से अप्रूवल कैसे मिलता है? एफएसएसएआई कैसे ऑनलाइन कंपनियों के खाने की जांच करती है? अगर जांच कर ही नहीं सकती तो फिर लाइसेंस देने का हक उसे कैसे है? हमारी रिपोर्टर रिया ने इन सवालों को लेकर एफएसएसएआई से संपर्क किया। एफएसएसएआई ने भी कहा कि अब ये भी जान लीजिए कि उनका जवाब क्या था।
इस पूरे केस की पड़ताल करते हुए जब अगली कड़ी यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक जब एबीपी न्यूज़ पहुंचा तो हमने पीआर टीम से फ़ोन पर बात की और उनसे कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि जब जोमेटो जैसा कोई संस्थान अपना काम अपने आप को क्या वो रजिस्टर करता है, यदि वो रजिस्टर करता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। और दूसरा सवाल ये जानने की कोशिश की कि जब जोमेटो जैसे संस्थान कुछ और किचन से जुड़ते हैं और वो देश के अलग अलग हिस्सों में खाना पहुंचाते हैं या लोग वहां से ऑर्डर करते हैं तो क्या इसका कोई क्वालिटी चेक होता है, क्या FSSAI के लेवल पर इसका कोई क्वालिटी चेक होता है, क्या कोई अप्रूवल मिलता है। हमें टीम ने एक ईमेल आईडी दी और हमें मेल करने के लिए कहा गया। ये सभी सवाल हमने मेल किए और जवाब का अभी एबीपी न्यूज़ इंतजार कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।